हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस चैप्टर 15 जीवों में श्वसन के सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोस्तों, आपका बिना समय लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभ्यास। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। इसका क नंबर है। अंतः श्वसन के समय पसलियों क्या करती है? बाहर की ओर गति करती है, या नीचे की ओर गति करती है, या ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है? गति बिल्कुल नहीं करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अगला है ख नंबर। उच्च श्वसन के समय पसलियों नीचे और अंदर की ओर गति करती है, या नीचे की ओर गति करती है? 3 नंबर में ऊपर की ओर गति करती है। 4 नंबर में है बाहर की ओर गति करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। अगला क्वेश्चन है, मछली में श्वसन के लिए अंग है। ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन बी में है त्वचा, ऑप्शन 3 में है श्वसन रंध्र, ऑप्शन 4 में है गलफड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गलफड़ा। अगला क्वेश्चन है घ नंबर। श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 में है नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 में है ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 में है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करें। कॉलम ए में है, कॉलम बी है। कॉलम ए का 1 नंबर में है रंध्र, रंध्र हो जाएगा पौधे। दूसरा है फेफड़ा, फेफड़ा हो जाएगा चौथा नंबर मनुष्य। तीसरा है गलफड़ा, गलफड़ा का आंसर हो जाएगा 1 नंबर मछली। चौथा है त्वचा, त्वचा का मिलन चिन्ह हो जाएगा 3 नंबर केचुआ के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरे। पहला नंबर है अंत श्वसन में डैश गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च श्वसन में डैश विमुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को डैश कर देता है। क्या कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा दूधिया कर देता है। तीसरा नंबर है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन डैश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। अनॉक्सी श्वसन डैश की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अनॉक्सी श्वसन क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज इक्वल टू हो जाएगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, यह सब मिल्स के ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन जीवन के लिए उपयोगी है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह कोशिकीय श्वसन की क्रिया करता है, एंजाइमों की सहायता करता है, रक्त शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 प्रदान करता है और ऊर्जा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है?
इसका आंसर हो जाएगा अंतः श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है। अंतः श्वसन के समय पसलियों ऊपर और बाहर की ओर गति करती है तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अतः सांस लेने की प्रक्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। उच्च श्वसन भी यांत्रिक क्रिया है। जब ऑक्सीजन में फेफड़ा में पहुंचाता है तो पसलियों नीचे अंदर की ओर चला जाता है और डायफ्राम पहले की स्थिति में आ जाता है। सांस बाहर छोड़ते हैं, अतः सांस छोड़ने की क्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सांस लेने, छोड़ने एवं श्वास में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा सांस के रूप में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं। नासा द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वासनली से होते हुए फेफड़ों तक जाती है और अंतः श्वसन की क्रिया होती है, जिसे सांस लेने और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है और उच्च श्वसन क्रिया के फलस्वरूप सांस छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया में सांस लेना और छोड़ना दोनों आता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है अपने परिवार के सदस्यों की श्वसन दर मापें और उनमें अंतर के कारणों का पता लगाएं। मापिए और उनका अंतर का पता लगाइए। इसका उत्तर हो जाएगा शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। हमारे परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष के ऊपर भी 0 सदस्य हैं। सदस्य के उम्र 5 वर्ष के बच्चा विराम अवस्था में जब रहता है तो 50 वर्ष सांस लेता है और कुछ कम करने में रहता है तो 60 वर्ष सांस लेता है। वही 8 साल का बच्चा 52 वर्ष सांस लेता है विराम अवस्था में, कुछ कर रहा होगा तो 62 वर्ष लेता है। वही 25 वर्ष के बच्चे में 55 वर्ष सांस लेते हैं विराम अवस्था में और कुछ काम करते हुए आते हैं तो 70 वर्ष सांस लेते हैं। 70 वर्ष के बूढ़ा 61 वर्ष विराम अवस्था में सांस लेते हैं, कुछ कर रहे हैं उसका कोई गारंटी नहीं कितना ले सकते हैं। ऊपर के अवलोकनों से पता चलता है कि उम्र बढ़ने से सक्रियता बढ़ती है और 60 वर्ष के बाद सक्रियता घटती है। अतः वयस्क में सक्रियता कम उम्र और अधिक उम्र की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। यदि धरती से पौधों को समाप्त कर दिए जाए तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। पौधे नहीं रहने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जलमंडल में बढ़ जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाने पर वायुमंडल गर्म हो जाएगा और पहाड़ों पर के बर्फ पिघलने लगेगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है उस परत को नुकसान पहुंचाएगा। धरती से पौधों को समाप्त करने पर पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। रात्रि में पौधों के निकट नहीं सोना चाहिए, क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। CO2 पौधे द्वारा ग्रहण और O2 छोड़ना। O2 जीव जंतुओं द्वारा ग्रहण और CO2 छोड़ने की क्रिया होती है। इसके कारण ही CO2 और O2 का अनुपात संतुलित रहता है। रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है। ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है
और गर्मी भी अधिक लगती है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।